गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सीमा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्षितिज भाग 1 के पाठ 2 राहुल सांकृत्यायन जी की रचना ल्हासा की ओर पढ़ेंगे। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। राहुल सांकृत्यायन जी यात्रा वर्णन की रचनाएं यात्रा वर्णन पर ही आधारित हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के पंदहा नामक गांव में हुआ था। ये हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार थे। इन्होंने काशी, आगरा और लाहौर से अपनी शिक्षा पूरी की थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की और वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्मों को अपना लिया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के बाद उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। पहले इनका नाम केदारनाथ पांडे था। जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया तब इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी आदि अनेक भाषाओं पर इनका अधिकार था, इसलिए इन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है यात्रा वृत्तांत यानी मेरी जीवन यात्रा 6 भाग में, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, दर्शन दिग्दर्शन, दिमागी गुलामी, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र आदि हैं। इन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवन यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्त लेखन में अन्यतम स्थान रखता है। अपने घुमक्कड़ शास्त्र के माध्यम से उन्होंने अपनी मंजिल की अपेक्षा यात्रा को ही अपना उद्देश्य बनाया और इससे प्राप्त लाभों का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। विभिन्न स्थानों के भ्रमण और उसके भौगोलिक वर्णन के साथ साथ वहाँ के जनजीवन का भी आकर्षक चित्रण इन्होंने किया है। राहुल सांकृत्यायन की भाषा सरल, सहज एवं प्रभावात्मक शब्दों से परिपूर्ण है। अब बच्चों, हम लोग पाठ ल्हासा की ओर के बारे में जानेंगे। ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है और यह लेखक ने अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का एक अंश प्रस्तुत किया है। लेखक सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते तिब्बत गया था और उन दिनों भारतवासियों का तिब्बत जाना वर्जित था। उन्होंने भिखमंगे का ढोंग करके भिखमंगे का वेश बना करके यह यात्रा किया था और इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने तिब्बती समाज के विषय में जानकारी देने के साथ साथ तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम स्थानों का वर्णन बड़े ही रोमांचकारी ढंग से किया है। यह जो है नेपाल से तिब्बत के मार्ग का महत्व, तिब्बत का सामाजिक जीवन और वहाँ पर जाने के बाद वह कहाँ ठहरे, किस तरह से ठहरे, वहाँ के डांडा और थोगला का जंगल और इस सब का वर्णन उन्होंने किया है। घोड़ों पर उन्होंने यात्रा की। उतराई के समय, उतरते समय यह भटक गए और तिंगरी समाधि गिरी पर, जहाँ चारों ओर विशाल पहाड़ियाँ थीं, जिसके भीतर एक पहाड़ी थी तिंगरी समाधि, उसमें इनको एक व्यक्ति मिला, सुमति, और वह जहाँ जाना चाहते थे वहाँ उनको ले गया। तिब्बत की धूप बड़ी कड़ी होती है और माथा जलता रहता है धूप में। व्यक्ति धूप से बचने के लिए मोटा कपड़ा लेना पड़ता है। और ये शेकर में विहार, मतलब तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है और इन जागीरों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों और विहारों में मठों के हाथों में है। जागीरदार बेगार मजदूरों से खेती करवाते हैं और खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षुक आता है जिसे राजा के समान आदर मिलता है। लेखक यानी राहुल सांकृत्यायन जी और वह व्यक्ति सुमित शेकर विहार पहुंचते हैं। वहाँ का मुखिया जो भिक्षु है
वह भद्र पुरुष था। वह उन लोगों से बहुत प्रेम से मिलता है। वहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कुंजर बुद्ध वचन का अनुवाद, जिसकी 103 हस्तलिखित पोथियाँ वहाँ रखी थीं, और लेखक को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने वहाँ आसन जमाया और उन पोथियों को पढ़ने लगा। वो एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों में रम गया और सुमित यजमान से मिलने चले गए। और जब वे अगले दिन लौट के आए तब तक राहुल जी उन पोथियों को पढ़ते रहे, जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की। और उसके बाद वे वहाँ से रवाना हुए। तो जो तिब्बत से नेपाल और तिब्बत के मार्ग और वहाँ जाने, वहाँ की यात्रा और यात्रा करते समय रास्ते में आई कठिनाइयों और वहाँ की समस्याओं का, इन सब का वर्णन राहुल जी ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में किया है, जिसे हम आज पढ़ेंगे।